current of 2 ampere is flowing in the given LR circuit. Find the voltage across AC source and the impedance of the circuit. ये आपका क्वेश्चन है. Current of 2 ampere is flowing in the given LR circuit. Find the voltage across AC source and the impedance of the circuit. ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करिएगा. हाँ देखिए, तो L and R both are connected in series. ठीक है, तो we know that in pure inductance voltage leads current by phase angle pi by 2. ठीक है, आपने प्रूव किया था कि प्योर इंडक्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेस एंगल पाई बाय 2 ना. तो देखिए करंट डायरेक्शन सीरीज में देखिए रहेगा, मानते हैं करंट डायरेक्शन में एल में ये आर में भी रहेगा ना. ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू करंट. अच्छा, इन प्योर रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज. तो अगर करंट राइट है तो वोल्टेज भी आपका राइट डायरेक्शन हो जाएगा. ठीक है, ये तो ये बी आर हो गया, ये बी आर हो गया, ये बी एल हो गया ना. तो वोल्टेज अक्रॉस एल एंड आर फेजर ना. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका वेक्टर से हम करेंगे क्योंकि फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स. इनका वेक्टर से हम करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ बी आर आपका ये है ना. इनका सिंपल सम नहीं होगा बल्कि वेक्टर सम होगा, क्योंकि हमने शो किया कि जो है वोल्टेज एसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज एसी करंट और रोटेटिंग वेक्टर्स नोन एज फेजर ना. तो इसलिए दे होल्ड लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, दे होल्ड लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ना. तो अगर बी आर की डायरेक्शन ही है तो बी एल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अभी दोनों को हम वेक्टर सम निकालेंगे. ठीक है, तो if two vectors can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, then they resultant is expressed by that diagonal which passes through the intersection of two vectors. तो ये आपका बी आर है, बी एल है. ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया मैंने है. इनका रिजल्ट किससे रिप्रेजेंट होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया बी. ठीक है ना, तो आप देखिए this and this are equal in magnitude. This line and this line are equal in magnitude and parallel. So this vector can be transferred over this ना. तो ये आपका बी एल हो जाएगा. ठीक है, ये आपका बी हो गया. ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर. ठीक है, और प्लस 2 टाइम बी आर 2 इंटू बी आर इंटू बी एल इंटू cos 90 जो कि 0 हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए रिजल्टेंट ये होता है ना. यहाँ से बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी आर. तो वैल्यू ऑफ बी आर इज 100, तो राइट हियर 100 स्क्वायर ना. एंड वैल्यू ऑफ बी एल इज 240, तो राइट हियर 240 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर 240 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब तो कितना हो जाएगा बताइए, स्क्वायर ऑफ 100 जो है 10,000 हो जाएगा है ना. और स्क्वायर ऑफ दिस तो 0 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा. अब 24 का स्क्वायर करें कितना आएगा बताओ है, 24 का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो 24 से कितना आएगा बताइए, 576 ना, 576. ठीक है, तो चलिए आप इन दोनों को ऐड कर लेते कितना हो जाएगा, 676 डिग्री है ना. है सही है, 2 0 हो गया आपका है. और चलिए और फिर 76 हो गया, 5 6 1 2 3 4 5. ठीक है, तो b कितना हो जाएगा, b इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b है ना. अब इसका स्क्वायर रूट निकाले, स्क्वायर रूट ऑफ 676 निकालो कितना है.
स्क्वायर रूट ऑफ 676 0 0 स्क्वायर रूट ऑफ 676 हाँ 260 तो नेट वोल्टेज कितना होगा बताइए एसी सोर्स की वोल्टेज है 260 वोल्ट है ठीक है तो एसी सोर्स की वोल्टेज ये है जो एसी सोर्स यहाँ आपने लगाया है उसकी वोल्टेज ठीक है अब क्या कह रहे हैं इम्पीडेंस निकालना है तो इम्पीडेंस निकाल इम्पीडेंस कितना होगा बताइए करंट की वैल्यू दे रखा है आई को कितना आई को 2 एम्पियर है तो नेट वोल्टेज कितना होगा इम्पीडेंस इनटू करंट सो इम्पीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा नेट वोल्टेज अपॉन करंट ना तो नेट वोल्टेज आपने निकाल रखा 260 और करंट आपको दे रखा है 2 तो इसलिए इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 ओम ठीक है ये आंसर हो जाएगा देखिए आंसर देखिए कितना है सही चलिए कॉपी करिए राइट डाउन राइट तो देखिए इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में ठीक है कॉपी करिए